हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग का इंग्लिश का सेशन चल रहा है, देख रहे हैं इंग्लिश स्टेनो, ठीक है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाला है द वोवेल्स। वोवेल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि वोवेल्स जो है ना, बुक में देखिएगा ना तो थोड़ा सा ज्यादा 12 को वोवेल आपको पढ़ाया गया है। हम मात्र 6 को वोवेल लिखेगा। यहाँ पे 3 वोवेल, यहाँ पे 3 वोवेल, 6 वोवेल पढ़ाएंगे। पूरा आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक में क्या है ना कि देखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया गया, ठीक है। जिसका ज्यादा यूज नहीं है, डायरेक्ट इतना ही काम कीजिएगा, आपका वोवेल खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जूम करके आपको देखिए दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे है ना, देखिए यहाँ पे 2 2 4 1 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 एक लाइन में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 6 वोवेल आपको पढ़ाया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे कैसे इसको लगाते, कैसे यूज करना समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आज 12 वोवेल पे हम लोग नहीं बात करेंगे, आज हम लोग 6 वोवेल पढ़ेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम सारा स्टूडेंट को यही दिए इंग्लिश में, सारा बढ़िया से समझ गया, कोई भी वर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? बुक अपना कॉन्सेप्ट से पढ़ाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग देख लिए हैं कि देखिए हैप्पी डॉट एंड हैप्पी डैश बुक में पढ़ाया भी गया है आपको, ठीक है। हैप्पी डॉट और हैप्पी डैश की समस्या खत्म मैंने लिखा है इस चीज को, ठीक है। मतलब इस समस्या को जो है ना, हैप्पी डॉट और हैप्पी डैश का समस्या हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को सिंपल पढ़ाना है, कोई हैप्पी लाइट डॉट और कोई डॉट हैप्पी डॉट नहीं पढ़ना है। सिंपल से बताएंगे, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कोई भी वर्ड उठा के बनाइए, आराम से बनेगा। क्लियर? तो आइए आज हम लोग इस पे चलते हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं पहले, ठीक है। उससे पहले हम लोग मेरा, ठीक है, उससे पहले हम लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग जो है ना, आप जो साउंड लिख रहे हैं देखिएगा, बुक से बिल्कुल हट के है, एकदम यूनिक। आपको मेरा यूट्यूब का जो थंबनेल है ना, उसमें भी आपको देखिए मिलेगा कि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कोई वोवेल पढ़ा रहा है आपको, जो कि एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए साउंड को फोकस कीजिए पहले। यहाँ पे देखिए साउंड है ना, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, हिंदी में लिखे अ ए ई, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ए की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा है, हमको साउंड को खाली मतलब है, बड़ी और छोटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमको साउंड से है अ ए ई, ठीक है। ये साउंड हो गया, ठीक है। और ये अल्फाबेट में हम इंग्लिश का जो है लिख दिया कि अ से ए आता है ना, अ। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, जब कभी साउंड हम लोग बोलते हैं ना, तो ए को भी कभी ए बोलते हैं, आ नहीं बोलते हैं, उसको ए बोलते हैं। तो जब ए बोलेंगे तो इसी का यूज करेंगे। काहे नहीं स्पेलिंग में आ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। क्लियर? साउंड क्या हमको देना है कि आ अगर आ रहा है तो आ रहेगा तभी देना है आपको, ठीक है। और ए की आया है तो ई देना है। ए हम रिप्रेजेंट किए ए को ए ई से, ठीक है। सॉरी। और ई जो है डबल ई या डबल आई को ई जब साउंड आएगा तब। यहाँ स्पेलिंग पे मत आप लोग जाइएगा, पहला नंबर आप लोग बढ़िया से समझिए। स्पेलिंग को नहीं देखिएगा, हमेशा साउंड को देखिएगा। कोई भी वर्ड को जब पढ़ाते हैं ना इंग्लिश में या हिंदी में, तो पहले साउंड को देखा जाता है। उसको जो वर्ड रहता है ना, उसको देख के नहीं वोवेल बैठाते हैं, साउंड को देख के, जो प्रोनाउंसिएट करेंगे ना उसको देख के वोवेल लगाते हैं। क्लियर? अ ए ई, ठीक है। ये हमारा साउंड है। यहाँ पे साउंड लिखे हैं आ ओ उ। इसको रिप्रेजेंट खाली लिख दिए इंग्लिश में कि अ भी हो सकता है, कभी अ को भी आ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कभी अ आता है तो उसको भी आ बोलते हैं। जैसे माँ, माँ में कोई अ लगाता है, कोई डबल ए लगाता है, लेकिन माँ में जो है आ अगर आया है तो यही लगाएंगे। ओ का ओ रिप्रेजेंट किया, उ का उ। मेन आपका इंपॉर्टेंट साउंड है, साउंड को देखिएगा। क्लियर? अब समझिए पहले, जैसे अ आया है ना, तो इसका जो होगा क्या होगा वो पहले समझिए। इसका डॉट होता है, डॉट होगा बस। कोई गाढ़ा, कोई हैवी, कोई डॉट, ये सब कुछ नहीं है, नॉर्मल डॉट दे देना आपको। क्लियर? तीनों का डॉट होता है। अब तीनों का सर डॉट होता है बता दिए। अब तीनों का डॉट में देखिए ये जो लगेगा ना, ये हमेशा जो लगेगा वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लगता है, ठीक है। हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा, ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे ही लगेगा। अ की मात्रा अगर कोई आता है अ, तो उसमें हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही लगेगा, ये क्लियर रखिए बस। फिर आता है ये आएगा सेकंड पोजीशन पे, ये आएगा थर्ड पोजीशन पे। अब बोलिएगा आप लोग कि सर पोजीशन क्या होता है? सर पोजीशन तो आप बताया नहीं सर हमको, ठीक है। तो पोजीशन अभी हम लोग बात करेंगे। ये सारी खाली समझ में आ गया ना कि अ ए ई साउंड होता है। इसको रिप्रेजेंट खाली लिख दिया कि अ आ सकता है, ई ए ई आ सकता है, डबल ई, लेकिन साउंड में
ए आना चाहिए, साउंड का ए होगा तभी होगा, ठीक है। ई, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको बहुत इजी में एकदम आराम से बन जाएगा। देखिए ना आगे वर्ड भी हम लोग बनाएंगे। अब देखिए आ का जो रिप्रेजेंट करना है ना हमको, क्या करना है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आ को जो करेंगे, ठीक है, इसका जो होता है डैश होता है, ठीक है, छोटा सा डैश देना है आपको। ओ का भी डैश होता है और ऊ का भी डैश होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 गो का डॉट होगा ना, वहां 3 गो का डैश होगा, क्लियर। अब इसका भी सेम कंडीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन पे लगता है, ठीक है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे लगेगा, ठीक है, और ये आपका थर्ड पोजीशन पे लगेगा। क्लियर है? बढ़िया से समझा आ रहा है, बढ़िया से एकदम समझ जाइए आप लोग, एकदम इजी वे में। ऐसा वोवेल आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जो हम पढ़ा रहे वोवेल। अब कोई भी वर्ड बनाने में दिक्कत आएगा तो बताइएगा हमको, आराम से बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आइए पोजीशन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, पहले उसको क्लियर करते हैं। देखिए पोजीशन यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं, जैसे देखिए हम पी का एक स्टॉक लिख के आप लोगों को समझाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल में देखिए पी का स्टॉक लिखे हैं, उसका देखिए पोजीशन 1 2 3 1 2 3। अब नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, जैसे मैं खड़ा हूं अभी, खड़े हैं, तो मेरा टॉप जो है 1 हो गया, मिडिल हो गया ये, ठीक है, और नीचे जो है वो लास्ट हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 तीन पोजीशन, वो आगे से रहेगा 3 पोजीशन भी, और पीछे से भी 3 पोजीशन ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हर एक स्टॉक का जो होता है, जितना भी स्टॉक होता है उसका 3 ही पोजीशन होता है, क्लियर। और जहां से जो स्टार्ट होता है ना, वहीं से उसका 1 2 3 चालू हो जाएगा, क्लियर। वहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 जहां से चालू होता है। जैसे हम पी का बात किए ना, हम CH का स्टॉक ले लेते हैं, ये होता है CH का स्टॉक। CH का स्टॉक यहां से स्टार्ट किया तो यहां से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, क्लियर है। यही पोजीशन होता है। M ले लीजिए, M का स्टॉक ये होता है 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। पोजीशन में किसी को कोई दिक्कत, बस यही पोजीशन है। कोई भी स्टॉक जैसे W Y, ठीक है, उसका जहां से स्टार्टिंग होगा वहां से उसका 1 2 3 काउंट करना है, क्लियर। यही पोजीशन होता है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया है क्या पोजीशन होता है, ठीक है। W को तो देख लीजिए, देखिए W 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। यही होता है पोजीशन, ठीक है। माने किसी भी स्टॉक का जितना भी स्टॉक पढ़े हम लोग, उसका सिर्फ 3 ही स्टॉक जो होगा, 3 पोजीशन मात्र होगा। जहां से स्टार्ट होगा वहीं से उसका 1 2 3 काउंट होगा, अंदर से या बाहर से उसका वही होगा, 3 पोजीशन, क्लियर। आइए अब एक आता है फेस पे, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट। पोजीशन समझिएगा, आप समझ में आ गया पोजीशन सर क्या लिखे हैं। तो देखिए आज जब भी आएगा ना तो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन कौन सा है, ए आएगा तो सेकंड पोजीशन आएगा, ई आएगा तो थर्ड पोजीशन आएगा। एक हम लोग फॉर एग्जांपल ले लीजिए, देखिए आप लोग देखिएगा लिखा हुआ बुक में एक CALM, इसको कम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए CALM कम पढ़ रहे हैं। एल यहाँ साइलेंट है, और आ को भी देखिए हम लोग जो ए लिखे हैं वो कैम नहीं पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आ का साउंड आ रहा है, क्लियर। तो देखिए इसको लिखना कैसे, तो पहले जब स्टॉक बनाएंगे, वर्ड बनाते हैं लोग, तो पहले स्टॉक जो है ना उसको लिखिए, वोवेल बाद में लगाइए, क्लियर। तो पहले देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, के और एम। हम भी बार बार बोल रहे थे आप लोगों को, देखिए इस चीज नोटिस कीजिए, चीज में क्या पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है ना, एल यहाँ नहीं है, तो इसको नहीं देखिए, बोल के उच्चारण करके देखिए, प्रोनाउंसिएट करके देखिए कि प्रोनाउंसिएट हम कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। जो प्रोनाउंसिएट करेंगे उसी चीज का स्टॉक लिखेंगे, बस ये चीज को नोट कर लेना है। कम पढ़ रहे हैं तो क लिखे और एम लिख दिए, क्लियर है। एल का साउंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में हम लोग ले लीजिए नाइफ, नाइफ में हम लोग KNIF लिखते कि नहीं, तो के तो साउंड में हम लोग नहीं बोलते हैं, क्लियर। तो जो बोलेंगे वही लिखना है, शॉर्ट हैंड यही होता है, जो बोलेंगे वही लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए कम पढ़ रहे हैं तो कम में जो ए आ रहा है, सॉरी अ आ रहा, अ का साउंड आ रहा, देखिए इसीलिए हम बोले कि इसका साउंड से मिले। कम में क्या बोल रहा है, आप साउंड आप ही लोग निकालिए, ये साउंड हम लिख के रखे हैं, 3 को यहाँ 3 को यहाँ, 6 को साउंड, ठीक है, 6 को साउंड हम लोग पढ़ना है, 12 को आपको बुक पढ़ाया है जो कि नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो अ देखिए कम, तो अ का साउंड आ रहा है, ध्यान दीजिए, केवल नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए कम बोल रहे हैं, CALM कम। तो अब यहाँ पे आ जो आ रहा, आ का पोजीशन कितना है, सेकंड है। अब सॉरी फर्स्ट है, सॉरी मिस्टेक, फर्स्ट है। तो फर्स्ट में देखिए सर यहाँ भी फर्स्ट है और यहाँ भी फर्स्ट है। अभी मैंने बताया था कि अंदर से बाहर से भी
एक ही रहेगा, तो यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है। अब बोलिएगा सर दो जगह तो नहीं होगा, कोई एक ही जगह होगा वॉवेल, क्लियर। उसको समझने के लिए हम आ जाते हैं फेस पे, यहाँ पे आ जाइए फेस पे। फेस हम क्या बोल रहे हैं, देखिए इसको समझिए। एम लिखे है ना, एम का जो बाहरी सतह होगा वो पहला फेस कहलाएगा, और जो सेकंड वाला होगा वो अंदर, जो अंदर की तरफ रहेगा वो सेकंड फेस कहलाएगा। नॉर्मल चीज है। जैसे हमको ले लीजिए, आप हम खड़े हैं ना, तो आपको, आप जो हमको देख रहे हैं, तो हम पहला, इधर मेरा फेस दिख रहा फ्रंट, तो ये पहला हो गया मेरा। अब बैक जो दिख रहा है वो दूसरा नहीं दिख रहा आपको, वो दूसरा हो गया मेरा फेस। यही फेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जिसे हम P ले लिए, तो P का पहला फेस कौन है, ये 1 हो गया, ये पे 2 हो गया। 1 2 कहने का मतलब क्या, पहला फेस और ये दूसरा फेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर बाहर समझ सकते हैं, ठीक है। या बिफोर आफ्टर, इंग्लिश में बिफोर या आफ्टर, ठीक है। फिर देखिए, अगर कुछ वर्ड लिखे जैसे W लिख दिया, तो 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा W को और अच्छा से लिखते हैं, ज्यादा W 1 2, ठीक है। कुछ भी करके अपना लिख के देख लीजिएगा एक बार। जो बाहर तरफ है बस उसको 1 रखना है, और जो अंदर तरफ है उसको 2 रखना है, मतलब वो पहला है और वो दूसरा है, बस यही फेस होता है। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है फेस में। पोजीशन भी क्लियर है, 3 पोजीशन होता है किसी भी स्टॉक का, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए, जो फेस समझा दिया आपको हम अंदर बाहर वाला, तो काम जब हम पढ़ रहे हैं इसको, सॉरी काम पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं ना, तो कम में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए लगा के रखे थे दोनों, कम पढ़ रहे हैं, तो कम जो है देखिए आप लोग सोच के देखिएगा, जो क का जो साउंड आ रहा, अ का जो साउंड आ रहा, क से पहले आ रहा कि बाद में आ रहा, आप लोग थोड़ा सा सोचिए इस पे। कम बोलिए, बोल के देखिए, स्पेलिंग नहीं देखिए, बार बार बोल रहे हैं, साउंड पे बोलिए कम। तो कम हम बोल रहे हैं तो देख रहे हैं, अच्छा सर के बाद आ रहा है, पहले नहीं आ रहा, तो बाद आ रहा मतलब ये सही होगा, ये गलत हो गया। यानी हम नॉर्मल भाषा में अगर इसको सही लिखेंगे तरीका में, तो हम कम ये लिखेंगे, ये सही है आपका, काहे कि के बाद अ आया है, ठीक है, क्लियर है। और ए का अ का पोजीशन जो होता है वो फर्स्ट होता है, इसीलिए फर्स्ट पे लगा हुआ है, क्लियर, समझ में आया, इसीलिए नीचे लगा। अब ऊपर क्यों लगा, क्योंकि सर के बाद पहले आता तब ऊपर जाते हैं, यहाँ बाद में आया इसीलिए बाद, इसीलिए फेस पढ़ाए थे। एक और एग्जांपल लीजिए, ए का ले लेते हैं, सेकंड वाला, इसका ले लीजिए, हमको लिखना है, मान के चलिए केम को ले लीजिए आप, सिंपल सी बात है, केम। अब यहाँ पे केम पढ़ते हैं, है ना, कम का भीतरी केम का जब हम पढ़ रहे हैं, तो केम में देखिए क्या आही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, आही लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, इसको प्रोनाउंसिएट क्या बोल रहे हैं, इसको केम कर रहे हैं, केम, ए का साउंड। तो ए का साउंड यहां से उठाएंगे, ए का साउंड कितना है, सेकंड पोजीशन है, तो पहले हम बोले स्टॉप लिख लीजिए, के और एम, और ए का पोजीशन क्या आया है, सेकंड। अब सर सेकंड आया है, तो ये भी देखना है कि सर के से पहले आया है कि बाद में आया है, तो सर के बाद आया है, तो के का पोजीशन जो है सेकंड पोजीशन यहां होगा, ये केम आपका हो गया, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, ये आपका केम हो गया। अब एक पहले वाला लेके देख लेते हैं, मान के चलिए हमको लिखना है एम, ए आई एम, एम लिखना है, मान के चलिए ए आई एम, एम, तो एम का स्टॉक लिख लीजिए। अब यहाँ पे साउंड देखिए, अब बोलेगा सर ए आई तो पढ़ाई नहीं है सर, इसमें ए आई आ गया कहां से सर, ठीक है, तो ए आई का बात नहीं कर रहे, हम पढ़ क्या रहे इसको, एम पढ़ रहे थे, ए का पोजीशन आया है कि नहीं आया है, एक आया है, साउंड का बार इस पे फोकस कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ए का जो पोजीशन है, तो ए आया है, स्पेलिंग देखिए बुक में यही चीज किया है ना, कि ए आई का ए एच का, ठीक है, ए ओ का, इसका अलग बना के रखा है। आपको पता है कि एम लिखाता कैसे है, इतना वीक आप लोग नहीं है, एम कैसे लिखाता, अगर इंग्लिश अटेंड कर रहे हैं आप लोग, तो जरूर ना कुछ आप लोग में है क्वालिटी इंग्लिश में, तभी जान रहे हैं। जैसे हिंदी का अच्छा हिंदी है तो हिंदी करता है, इंग्लिश वाला कैंडिडेट है तो इंग्लिश करता है, तो जैसे हमको एम है तो हमको सबको पता है कि एम का स्पेलिंग ए आई एम होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए ए एम का पोजीशन ए आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा, तो सेकंड पोजीशन पे तो सब ठीक है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। अब लगाना कहाँ है, तो देखिए एम के पहले आपका ए का साउंड आ रहा है कि पहले आ रहा, पहले आ रहा कि बाद में आ रहा, देख के बोलिए तो, एम से पहले आ रहा सर, तो एम से पहले ए की मात्रा यहाँ लगाएंगे, आपका एम हो गया, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, इजी वे में बना दिए ना, क्लियर। अब देखिए एक ई का बना लेते हैं, एक लास्ट ई का, ई की बात कर लेते हैं हम लोग, नॉर्मल ई ले लेते हैं,
बीमार वाला ई है ना, आई डबल एल, इल ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ई जो लिए हैं तो एल पहले लिख लिए, अब ई आया है, साउंड में क्या है ई, साउंड को देखिए, इसीलिए बोलते हैं स्पेलिंग में देखिए, कभी ई डबल सिंगल आई भी रहेगा तो ई पढ़ते हैं, कभी डबल ई भी रहेगा तो ई ही पढ़ते हैं, कभी डबल सिंगल आई रहेगा तो आई पढ़ेंगे, तो आई का अलग चीज है, डिथॉन्ग जब आएगा उसमें पार्ट बात करेंगे हम लोग। तो ये साउंड को हमेशा देखिएगा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, साउंड को देखिएगा। इल पढ़ रहे हैं इसको हम इल, तो ई से इल हो रहा है ना, ई का साउंड आ रहा है, तो पोजीशन क्या होता है थर्ड। अब सर थर्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हम अप वाला लिए हैं, हम जो एल लिए हैं अप लिए हैं, डाउन लिए हैं तो नीचे हो जाएगा, ठीक है, हम अप वाला लिए हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो हम यहाँ से देखिए लिखना स्टार्ट किए तो 1 2 3 होगा, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब ध्यान रहे कि एल के पहले आ रहा है कि बाद आ रहा है, तो एल के पहले सर आ रहा था, यानी यहाँ पे लगेगा, इल हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इल समझ में आ गया, कम समझ में आ गया, केम समझ में आ गया, एम समझ में आ गया, ठीक है। इतना ही वोवेल आपको पढ़ना है इजी तरीके से, कितना इजी में हम लोग पढ़ लिया आराम से, ठीक है। बस आपको साउंड को हमेशा ध्यान देना है, ये क्लियर रहेगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा फुल गारंटी है, आपको सारा वो स्टॉक आराम से बनेगा, उतना 12 वोवेल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ की बात कर ले हम लोग तो देख सकते हैं आप, आ का हम रखे हैं डैश रखे हैं, देखिए यहाँ पे सिंबल है, ये डैश है, ओ का सिंबल यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे डैश है, ओ का सिंबल यहाँ भी डैश है, तीनों का मतलब डैश है, आ ओ ऊ का डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आ से देखिए, आ का पोजीशन हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ओ का सेकंड पोजीशन पे, ऊ का थर्ड पोजीशन, सेम ऐसा ही है, खाली साउंड बदला है और इसका सिंबल जो है डैश में बदल गया है, ठीक है, डॉट के जगह पे डैश आ गया, क्लियर। अब यहां से देखिए एक वर्ड बना लेते हैं डायरेक्ट, मान के चलिए एक वोवेल आम लिखा हुआ है, नॉर्मल इसे नहीं ले लेते हैं, चाहे बुक से उठा लेते हैं, 1 मिनट, अच्छा वर्ड उठा लीजिए कुछ, आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है आज के डेट में, ठीक है। बहुत सारा देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अर्थ दिया हुआ है, एप दिया हुआ है, ठीक है, तो जो साउंड जैसे अर्थ हम लोग लिखते हैं ना जी, अर्थ लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ लिख रहे हैं ना, देखिए ए ई ए आर, ठीक है, टी एच, अर्थ यही ना होता है। अर्थ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो अर्थ में क्या बोल रहे हैं, लिख रहा है स्पेलिंग क्या, ई ए आर टी एच, ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम बोले क्या अर्थ, अ का साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, र जाना है और टी एच जाना है, और अ का जो साउंड है फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे लगा देना है, डॉट, ये हो गया अर्थ आपका क्लियर, ठीक है। तो जो साउंड आएगा बस उसी को पुट कर देना आपको, क्लियर। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, जो बात कर रहे थे आ का, आ के लिए जैसे आप बात कर सकते हैं, जैसे एक मिनट, ये हो गया, दो हो गया, दो हो गया, मान के चलिए हमको नॉर्मल लिखना है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। आ का देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बोल, ठीक है, आ का देखिए कोई एग्जांपल ले लीजिए आ का, जैसे मान के चलिए सपोज दैट हमको आम लिखना है, ठीक है, ए डबल एम आम, एम लिख दिए। अब आ का जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगता है, तो आम में हम लोग देख रहे हैं क्या साउंड, जो हम लोग बोल रहे साउंड क्या करा, आ का पोजीशन कितना फर्स्ट पे डैश होता है, तो सर डैश होता है, और एम वहां से क्या एम से पहले है ना कि बाद में, एम से पहले है, तो एम से पहले यानी यहाँ पे डैश दे देना है, ठीक है, यही आम हो गया आपका। अब डैश की बात रहा है तो सर बताया आपको, हॉरिजॉन्टल लिख दिया, वर्टिकल लिख दिया, इसको खड़ा कर दिया, एकदम खड़ा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर एम को हम ऐसे लिखेंगे ना, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा और दिख रहा, बस इसका वोवेल जो अच्छे से नहीं पता चल रहा, ये अच्छे से पता चल रहा, बस यही है। तो देने का तरीका है, सिंपल भाषा में हम बता दे रहे हैं आप लोग को, कहीं से भी दे सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खूबसूरत आप लोग भी जाने कि ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा, क्लियर। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई वर्टिकल, कोई हॉरिजॉन्टल स्टॉक आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल ही वोवेल नहीं मत दीजिए, खड़ा दीजिए, उसको परपेंडिकुलर रन दीजिए, ठीक है। अगर कोई कर्व है, जैसे देखिए कर्व है, तो उसमें भी खड़ा दीजिए तो ज्यादा सूट करेगा,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अपना हिसाब से एडजस्ट बनाते बनाते आपको बैठ जाएगा। मतलब ऐसा देना है कि अच्छा लगे देखने में, आप वोवेल प्रॉपर पता चले। तो आपको डिसाइड करना है कि खड़ा देना है कि हॉरिजॉन्टल देना है। क्लियर, वो चीज देख लीजिएगा। तो आम की बात कर ली हम लोग। अब देखिए ओ से ले लीजिए, मान के चलिए हमको लॉ लिखना है, LAW, लॉ लिखना है, LAW। अब इसमें साउंड क्या आप लोग बताइए तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे AW नहीं लिखे आप, तो हम बार बार बोले साउंड ही तो खाली अल्फाबेट समझाने के लिए लिख दिए कि ऐसा ऐसा वर्ड आ सकता है, इससे बहुत सारा वर्ड जैसे अभी आया ना। अब सबके बारे में तो नहीं लिख सकते हैं, जैसे लॉ है तो लॉ में AW आया है तो AW नहीं लिखेंगे, बहुत सारा सबका अलग अलग है। तो OW देखिए, साउंड को देखना, तो साउंड देखिएगा, देखिए 3-6 वोवेल है ना, कोई भी वर्ड उठाइएगा ना तो ये 6 में से ही आपको मिलेगा, इससे अलग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और एक है डिप्थोंग, उसका साउंड अलग है, उसमें बात करेंगे हम लोग आगे चैप्टर है वो। ठीक है, तो देखिए लॉ, लॉ में क्या है, एल दिख रहा है और पोजीशन किसका आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है, लॉ में लॉ ओ का आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ओ का पोजीशन क्या हो रहा है, सेकंड, सेकंड आ रहा है। अब सर सेकंड तो आ रहा है तो सेकंड यहां भी है और यहां भी है, क्लियर है, लगेगा कहां सर, तो एल के बाद है कि पहले है, तो एल के बाद है सर, एल के बाद यहां लगा दीजिए, वो हो गया कि नहीं, यही लो हो गया आपका। क्लियर, अगर एल ओ लो भी रहेगा वही होगा। ठीक है, अब इस पे बहुत दुविधा होता है, यही बुक क्लियर करके थोड़ा सा अलग से रख रखा है कि एल ओ का लो का अलग वोवेल दे दीजिए और एल ए डब्ल्यू का लो आता है तो उसका अलग वोवेल दे दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको लॉ देखिए एल ए डब्ल्यू लॉ चाहे एल ओ लॉ, ठीक है, तो ये भी वही होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि साउंड मेरा सेम आ रहा, साउंड के हिसाब से पढ़ा रहा है। अब बोलेगा सर कैसे पता चलेगा कि कौन होगा, तो आपको वर्ड नहीं बनाना, आपको सेंटेंस पे काम करना। जब डिक्टेशन दिया जाएगा तो बात किया जाएगा तो आपको पता चलता है। आपका इंग्लिश ऐसे ही मजबूत है, आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। ऐसे नॉर्मल जिनका हिंदी इंग्लिश बढ़िया है, एवरेज है भी है ना, तो वो भी पकड़ लेंगे कि लॉ जो है ना सर, सेंटेंस में किस बात का लॉ, मतलब ये कानून वाला व्यवस्था वाला लॉ बात किया गया है कि क्या बात किया गया, वो समझ में आपको आ जाता है। तो वहाँ एल ए डब्ल्यू पुट कर देना, टाइप कर देना है, बाकी तो शॉर्टहैंड में दोनों एक सेम ही लिखा है। क्लियर, बस यही चीज को हम डिफाइन किए हैं, बाकी बुक जो है अलग अलग पढ़ा के रखा है आपको, जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ऊ का बात कर लिए, ऊ में हम लोग जैसे मान के चलिए हम बात कर लेते हैं लूप, एक वर्ड ले लिए लूप। ठीक है, लूप ले लिए। अब इसमें साउंड क्या आ रहा, लूप में ऊ का साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, ऊ का साउंड आ रहा, तो ऊ होता है सर थर्ड पोजीशन। हम पहले बोले हैं कि पहले स्टॉक लिख लीजिएगा एल पी, ठीक है, लूप हो गया, एल और पी लिख लिए, क्लियर। अब यहाँ बात कीजिएगा कि लू सर आ रहा है, तो लू थर्ड पोजीशन होता है, यहाँ देख सकते हैं ऊ का पोजीशन। ठीक है, इस पे मत जाइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं जो इंग्लिश लिखा उस पे मत जाइएगा, हम खाली एक संकेत दे दिए कि ऐसा ऐसा है, बहुत सारा और भी कुछ आ सकता है। ऊ का साउंड खाली आपको ध्यान रखना है, क्लियर। खाली हम फॉर एग्जांपल एक ले लिए हैं, बहुत कुछ आ सकता है इसमें। तो ऊ में है तो लूप में लिखे हुए, लूप में ऊ आया है। अब सर बोलिएगा सर थर्ड पोजीशन में लगता है, तो थर्ड पोजीशन सर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्लियर। और ये भी ध्यान दीजिएगा एल में लगा हुआ है लू, ना कि पी में लगा हुआ है, एल में लू है, ऊ का साउंड है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो एल में ऊ का है तो यहाँ और यहाँ लग सकता है। अब बात रहा कि सर कहाँ लगेगा, तो एल के बाद है ऊ की मात्रा कि पहले है, तो एल के बाद है तो यानी सर यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगा, यही लूप हो गया आपका, क्लियर। यही है आपका सारा वोवेल, ठीक है। आई होप सभी को बढ़िया समझ में आया है, यही आपको पढ़ना है, इतना छोटा सा है, 3 और 3 6 वोवेल में आपका सारा इंग्लिश का डिक्टेशन जितना भी वर्ड इंग्लिश का, ठीक है, वो सारा वर्ड आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी 12 को जो बुक बता दिया है, थोड़ा सा ये अपना एक्सटेंड करके अलग अलग बताए हुए हैं, ठीक है। इसका साउंड आएगा तो ए डब्ल्यू आएगा तो उसका अलग साउंड है, ए एच आएगा तो उसका अलग साउंड है, ठीक है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सही है। वो हमने बोला कि बुक वाला गलत है, गलत नहीं है, बुक का थोड़ा सा ज्यादा बता दिया गया है, ठीक है। इतना भी कीजिएगा तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, आपका काम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हमको पता है कि क्या स्पेलिंग लिखाता है, स्पेलिंग पे थोड़ा देखिए, अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी वाला है तो हिंदी के लिए कमांड हो, जैसे मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं तो बोलते हैं सर कि सर मेरा हिंदी वीक है, इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट आता है सर हिंदी वीक है, हिंदी नहीं कर पाएंगे, कोई आता है तो सर इंग्लिश ठीक नहीं है सर हिंदी करवा दीजिए, ठीक है। तो अपना हिसाब से जिसका अच्छा है वो उसके हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। तो
यही सारा वॉवेल था, ठीक है। अब इसमें देखिएगा आगे हम लोग जब बुक में चलेंगे ना, देखिएगा आपको बुक में सारा वर्ड दिया गया है। अब आराम से जो है आप लोग यहाँ से वर्ड उठाइए, ठीक है। यहाँ से सारा वर्ड दिया हुआ गया, देखिए यहाँ पे पोजीशन आपको समझाया गया। देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी है ना, यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है ना, देखिए पी का है, टी का है, एफ का है, ठीक है। किसी का भी वोवेल पोजीशन जो होता है 3 होता है, फेस 2 होता है, अंदर बाहर, ठीक है। बस इतने ध्यान में रखना है। ये नया चीज हम आपको बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे ऐसा चीज जो हम बताया है पहली बार, ये बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगा, और इजी में आपको समझ में आएगा। वर्ड आराम से वर्ड आप बना सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री है, ठीक है। अगर मेरा हम देखिए ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं धनबाद में, ठीक है। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर क्लास करना है, कैसे क्या होगा, ठीक है। अगर कोई बाहर के हैं, आउट ऑफ स्टेशन है धनबाद से, तो वो जो है ऑनलाइन मेरा क्लास पेड ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई धनबाद के ही है तो मेरे पास ऑफलाइन क्लास करने के लिए आज ये स्टेनो का जो होता है ऑफलाइन क्लास बेस्ट होता है, क्लियर। तो इसी तरह जो है आराम से वर्ड बनाएंगे। आगे जब हम लोग नया इसका सेशन चलाएंगे, ठीक है, नया चैप्टर में जब आएंगे तो चैप्टर में सारा वर्ड जो है कुछ कुछ लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5 में, देखिए वही वॉवेल के हिसाब से देखिए वो लिख के दिखा, आप लोग देख सकते हैं। एच का दिया है, ए का अलग दिया है, ए का अलग दिया, ओ ए डब्ल्यू का अलग वॉवेल दिया है, ओ का दिया है, डबल ओ का देख रहे हैं ना, डबल ओ का डबल। तो ये चीज नहीं करना, हम यही वर्ड को देखिए आपको लेंगे इंग्लिश में और आपको बना के दिखा देंगे, क्लियर। बस यही काम करना है। देखिए इसका देखिएगा लाइट, देखिए डॉट दिख रहा है, हैवी डॉट दिख रहा है, हैवी डैश दिख रहा है, ठीक है, लाइट डैश दिख रहा है। ये सब नहीं करना आपको, आराम से इतना पढ़िए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है, ये सारा दूर हो गया है कंफ्यूजन। बढ़िया से बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर की बात करेंगे, वर्ड बनाएंगे, कैसे वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।